जमशेदपुर में इस वर्ष कुल 334 दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। हर पंडाल अपनी विशिष्टता और भव्यता के कारण दर्शकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहेगा। सिद्धगोड़ा दुर्गा पूजा पंडाल इस बार 4 धाम यात्रा की झलक दिखाएगा। समिति के संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह ने बताया कि पंडाल में उत्तराखंड स्थित केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम का दृश्य प्रस्तुत किया गया है। पश्चिम बंगाल के कारीगर पिछले 3 महीनों से यहां परिश्रम कर रहे हैं। काशीडीह ठाकुर प्यार सिंह, धुरंधर सिंह दुर्गा पूजा समिति पर्यावरण अनुकूल पंडाल निर्माण के कारण चर्चा में है। समिति के संरक्षक अभय सिंह ने जानकारी दी कि पंडाल को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में नवरात्रि के डांडिया नृत्य का दृश्य, दूसरे हिस्से में श्री कृष्ण की जीवनी और गर्भगृह में मां दुर्गा की विशाल प्रतिमा स्थापित है। बाहर का पंडाल राजस्थानी थीम पर आधारित है। यहां आयोजित श्री श्री दुर्गा पूजा महोत्सव मेला का उद्घाटन कल शाम 6 बजे पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी करेंगे। विशिष्ट अतिथियों में सांसद विद्युत वरण महतो, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू एवं विधायक पूर्णिमा दास साहू शामिल होंगे। उद्घाटन अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और लोक नृत्य का आयोजन होगा। 5 अक्टूबर तक मेला जारी रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था के तहत क्लब के 200 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया है। 50 सीसीटीवी कैमरे और 30 अग्निशमन यंत्र लगाए गए हैं। इस पंडाल के निर्माण में 70 कारीगरों ने 2 महीने तक लगातार मेहनत की है। एग्रीको दुर्गा पूजा समिति भी इस वर्ष विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के संरक्षण में आयोजित इस पूजा के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पहली बार बंगाल के कारीगरों द्वारा लोहे की शीट से पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। मां दुर्गा की प्रतिमा स्टील की बनाई गई है और पंडाल के ऊपर भव्य स्टील के भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। कुल मिलाकर इस वर्ष भी जमशेदपुर के विभिन्न पंडाल अपनी अनूठी थीम और कलात्मकता से भक्तों और दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। अलौकिक प्रेम गाथा जो उस समय था, उसको और एक तरह से याद रखें। इस प्रकार आ रहे पूरे निकल ये तो बगल में है। एक बार मोती के जैसा, ठीक है ना। लाइट में उठाए नहीं छोड़ो अभी पूरा परमानेंट स्ट्रक्चर है। पूजा पंडाल लगभग 75 वर्षों से हो रहा है। इस बार का थीम बहुत ही आकर्षक और बहुत सुंदर होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता को पसंद आएगी, क्योंकि पूजा हम केवल पूजा तो करते हैं लेकिन अपनी संस्कृति और छटा को भी जनता को दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे इस बार गुजरात का
अलग जगहों पर महाराष्ट्र का, एक जगह में झारखंड का, एक जगह आप ऊँट देखेंगे तो एक जगह हाथी पर चढ़ करके सवार होकर के विजय के प्रतीक को लहराता हुआ आगे बढ़ता हुआ है। फिर भगवान कृष्ण के सारे जीवन की घटनाओं को प्रदर्शित किया गया है और माँ दुर्गा की जो प्रतिमा है वो अलौकिक है। उसको देख करके आपको निश्चित रूप से एक भाव का जन्म लेगा कि सच में माँ दुर्गा विराजित हैं और हम पूजन जो कर रहे हैं हमारे अंदर में उल्लास और श्रद्धा दोनों देखने को मिलेगा। और विशेष करके मैं पत्रकार बंधुओं से भी आग्रह करूंगा कि जमशेदपुर की जनता को आप भी अपील करें। मैं जमशेदपुर की जनता को अपील करता हूं कि आप पूरे परिवार के साथ जिस प्रकार काशीडी आते हैं इस बार आइए। इस बार बिल्कुल ही अलग 3 स्टेज में बना। पहला स्टेज अलग है, सेकंड स्टेज अलग है, थर्ड स्टेज अलग है, यानी 3 जगहों पर आप स्थानों को अवलोकन करते हुए ग्रहण करते हुए आप सीधे अंदर प्रवेश करेंगे भगवान माता देवी के पास में। और हमारा उद्घाटन 25 तारीख को संध्या 6 बजे श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी जो विधायक दल के नेता हैं, भाजपा के अध्यक्ष हैं और क्या नाम है विपक्ष के नेता भी हैं और साथ में हमारे विद्युवर्ण महतो जी, आदि साहू जी, साथ में पूर्णिमा दास साहू जी, सारे लोगों की उपस्थिति में होगा। मैं ईश्वर से, इंद्र भगवान से आग्रह करता हूं कि केवल वर्षा को बंद करवा दें। पूरे मुकाबले इस बार करीब पंडाल बनाने के पूर्व 1 महीना पहले हम अपनी कमेटी की बैठक किए। बैठक करने के उपरांत ये बात सामने आई कि अन्य चिन्ह देने के से अच्छा रहेगा कि ये छोटनागपुर में गरीब ओहदे के आदमी ज़्यादा रहते हैं जो कि धर्म स्थानों का भ्रमण नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में निर्णय लिया गया कि हम लोग उत्तराखंड के चारों धाम को बनाया जाए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। ये 4 धाम जो है उत्तराखंड के महत्वपूर्ण धाम हैं। उन्हीं धामों का हम लोग यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। ये पंडाल की लंबाई 120 फीट है, चौड़ाई 80 फीट है, ऊंचाई 60 फीट है। जो इस पंडाल का जो मुख्य जो कारीगर है या मिस्त्री कहिए तो वे पश्चिमी बंगाल के हैं लोग। 40 मिस्त्री काम 1.5-2 महीना से करीब कर रहा है लोग। अच्छा कर रहे हो, करीब 80% काम हो गया है, 20% है बाकी है वो अपना कर रहा है। ये पंडाल में विशेष रूप से खासियत हम रखते हैं कि हमारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से वॉलंटियर के रूप में हमारे 50 महिलाएं हैं, जेंट्स 120 हैं। वही लोग पूरे पंडाल को शांति व्यवस्था बनाए रखने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं लोग। साथ साथ यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से फायर यंत्र को रखा गया है, CCTV की व्यवस्था की गई है। चारों तरफ से हमारे वॉलंटियर के माध्यम से सुरक्षा का दृष्टिकोण से घेराबंदी किया हुआ रहता है ताकि कोई न्यूसेंस पैदा नहीं करे। हमारा पंडाल आज से नहीं, शुरू से ही शांति व्यवस्था के मामले में 1 नंबर स्थान प्राप्त करते आया है और इस साल भी वही प्राप्त करेगा। जैसा कि गिरगांव दुर्गा पूजा कमेटी प्रत्येक वर्ष कुछ अलग तरह का पंडाल का निर्माण करती है, साथ ही साथ माता का प्रतिमा भी है। हर एक साल कहीं ना कहीं आकर्षण का मुख्य केंद्र गिरगांव दुर्गा पूजा पंडाल रहता है। इस बार जो आप देख रहे हैं ये पंडाल लोहे की सीट से निर्मित किया गया पंडाल है और पंडाल के भव्य ऊपर पे शंकर भगवान विराजमान है। साथ ही साथ जो माता का प्रतिमा है वह भी स्टील सीट से बना हुआ प्रतिमा है। एकदम आकर्षण का मतलब भक्तजनों के लिए लगता है कि मेन आकर्षण का केंद्र हमारा पंडाल के साथ साथ माता का प्रतिमा भी रहेगा। जो प्रतिमा यहाँ से बनते हैं बता दें। ये पंडाल का निर्माण कोंटेई वेस्ट बंगाल के कारीगर द्वारा निर्माण किया जा रहा है। करीब 40 से 45 कारीगर लगातार 3 महीने से कार्य कर रहे हैं और जो बेल्दा वेस्ट बंगाल का बेल्दा है वहाँ से मूर्ति का निर्माण
करवाई है और कल ही हम वहाँ से मूर्ति यहाँ पे आए और आज मूर्ति का यहाँ पे वे लोग स्थापित किए हैं।